जिला कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने के लिए निकल रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जिस जगह से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, उस जगह को देखकर एकदम से वो वहाँ पर रुक जाता है। पहले यहाँ पर एक सब्जी का ठेला लगा करता था, आजकल यहाँ पर चाय की टपरी बन चुकी है। जब उस चाय वाले के पास यहाँ पर जिला कलेक्टर पहुँचते हैं और उससे जाकर बातचीत करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भैया, यहाँ पर तो पहले सब्जी का ठेला लगा करता था और आज वो लोग कहाँ चले गए। तो यहाँ पर वो चाय वाला कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए, लेकिन इतना ज़रूर पता है जब वो व्यक्ति यहाँ से गया था तो आनन फानन में अपनी दुकान को यहाँ पर हमें बेच कर गया था और वो उस समय बीमार था। दोस्तों, अब यहाँ पर जो जिला कलेक्टर होते हैं उनकी हालत को देखकर वो चाय वाला पूछने लगता है कि साहब, आप उनके बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या आपका उनके साथ कोई रिश्ता है? तो यहाँ पर जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो पूरी कहानी चाय वाले को बताते हैं तो चाय वाले की आंख भी नम हो जाती हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला और उस सब्जी वाले से इस लड़के जो जिला कलेक्टर है आज, इसका क्या संबंध था? दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मात्र 12 साल के एक लड़के की हकीकत की घटना है जिसका नाम राजीव होता है और एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। दोस्तों, माता पिता की मौत के बाद जो उसके नाना नानी होते हैं वो उसे अपने घर पर ले जाते हैं और वहां जाने के बाद कुछ दिन बाद ही नाना नानी का भी देहांत हो जाता है। अब जो मामा मामी होते हैं उस लड़के के साथ सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में भेजा करते, में सौतेला व्यवहार होता है, उससे घर का कामकाज कराया जाता और ना ही उसे स्कूल में भेजा जाता। कभी जब भी वो स्कूल जाया करता, वो भी सरकारी स्कूल में। अब ये लड़का मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और एक दिन ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो अपने घर को छोड़ देता है। दोस्तों, अपने घर को छोड़ने के बाद वो रास्ते में चलने लगता है और करीब करीब अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक दुकान पर जाकर पहुँच जाता है जहाँ पर सब्जी का एक ठेला लगा होता है। उस ठेले को लगाने वाला राधेश्याम होता है। जब राधेश्याम इस 12 साल के लड़के को देखता है तो उसकी तरफ देखता रह जाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा, क्या भूख लगी है? तो वो कहने लगता है कि हाँ, भूख लगी है। उसके बाद राधेश्याम जी अपना खाना उसे देते हैं। उस खाने को खाने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। राधेश्याम जी उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, शाम हो गई है, तू अपने घर चला जा, तेरे माता पिता तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पर वो बताता है कि मेरा इस जहाँ में कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता इस तरह से रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। अब यहाँ पर राधेश्याम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। तुम टेंशन मत करो, तुम आज से मेरे पास में रहो। वो लड़का कहने लगता है कि बाबा, क्या मैं आपको बाबा बुला सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, तो क्यों नहीं बाबा बुला सकता। फिर वो कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एडमिशन दिला देता हूँ। उनकी जो भी कमाई हुआ करती उसमें से वो कुछ पैसे उस लड़के के लिए खर्च कर दिया करते और उसे एक स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। लड़का बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता रहता है। वो अब अपनी पढ़ाई +2 की पूरी कर लेता है। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि मुझे जिला कलेक्टर बनना है। उस सब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पर वो बाबा से कहने लगता है कि बाबा, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर जाकर तैयारी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरा सहयोग करोगे? तो बाबा कहता है कि बेटा, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन को भी बेच दूँगा, तो टेंशन मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई कर। उसके बाद वो लड़का दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में बैठकर अपनी कोचिंग करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लड़का वहीं पर कामकाज करता, दिन में तो काम किया करता और शाम को जाकर एक इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई किया करता और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने लगता है। इधर जो राधेश्याम जी होते हैं वो अपने कामकाज को यहाँ पर कर रहे होते हैं।
धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है और वो लड़का जो आईपीएस का टेस्ट होता है उसे पास कर लेता है और वहाँ पर जिला कलेक्टर बन जाता है। दोस्तों, जिला कलेक्टर बनने के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग इसी ज़िले में आ जाती है तो वो पोस्टिंग लेने के बाद तुरंत ही सीधे उसी जगह का रुख करता है जहाँ पर कभी वो रहा करता था, जो उसका बाबा हुआ करता था। उस बाबा को जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बाबा नहीं होता और इस तरह से वहाँ पर एक आज चाय वाला होता है। दोस्तों, चाय वाले को देखकर उससे पूछने लगता है। चाय वाला कहता है कि मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो उस समय बीमार थे। फिर यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी गाड़ी मंगाते हैं और गाड़ी में बैठकर सीधे उस बाबा के गांव पहुँच जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि उन बाबा का गांव क्या होता है। दोस्तों, पहले बाबा ने उनको बताया था कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटियां हैं। अब वो सीधा गांव का रुख करता है और उनके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही गांव में पूछता है कि फ़लाँ आदमी का घर कहाँ है, तो लोग बाग उसे बता देते हैं कि फ़लाँ आदमी का घर यहाँ पर है। अब राधे श्याम के घर पहुँच जाता है और जब दरवाजे को बजाता है तो राधे श्याम की बड़ी वाली बेटी सामने दरवाजे को खोलती है। अब यहाँ पर जो कलेक्टर साहब होते हैं पूछने लगते हैं, क्या राधे श्याम जी घर पर हैं? तो यहाँ पर वो लड़की उस लड़के की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उस लड़के का फ़ोटो उनके घर में उनके पिताजी के साथ टका होता है। दूसरी लड़की भी यहाँ पर आती है, वो भी देखने लगती है और पूछने लगती है कि क्या आप राजीव हो? तुरंत ही कहता है कि हाँ, मैं राजीव हूँ, आपने मुझे पहचान लिया बहन? तो वो कहती है कि हाँ भैया, हमने आपको पहचान लिया। तुरंत ही वो राजीव घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाकर देखता है जो राजीव की माँ होती है, यानी कि इन बहनों की माँ होती है, वो गाय का दूध निकाल रही होती है। जब राजीव की माँ को पता चलता है कि राजीव आया है तो वो भी एकदम से खुशी हो जाती है और आकर राजीव से बातचीत करने लगती है और पूछने लगती है कि बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? तो यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि माँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। तो माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा क्या तुम थानेदार बन गए हो? तो यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि माँ, मैं उससे भी बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। क्या उससे भी बड़े ऑफिसर बन गए हो? तो यहाँ पर राजीव कहता है कि हाँ माँ, मैं जिला कलेक्टर बन चुका हूँ, पूरे ज़िले में मेरा अधिकार है। इस पर माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और अड़ोस पड़ोस में वो ढिंढोरा पीटने लगती है। सभी लोगों को कहने लगती है कि आज मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया, सबसे बड़ा ऑफिसर बन गया है। चारों तरफ खुशियाँ बांटी जाती हैं, लेकिन वापस जब घर आती है तो घर आकर वो रोने लगती है। राजीव उसे रोता हुआ देखता है तो कहने लगता है कि माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद जो हमारे पास ज़मीन जायदाद थी वो साहूकार ने हमसे हड़प ली और उस ज़मीन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। हमारे पास अब ज़मीन भी नहीं है, मैं जैसे तैसे अपनी बेटियों को पाल रही हूँ। तो यहाँ पर बेटा राजीव कहता है कि माँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा बेटा आ चुका है, तुम चिंता मत करो, साहूकार से सारी ज़मीन तुम्हारी वापस आ जाएगी, तुम्हें हर तरह से सुख सुविधा मिलेंगी। दोस्तों, उसके बाद राजीव अपनी माँ से कहता है कि माँ थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूँ। फिर बैंक में जाता है, बैंक से कुछ पैसे लेकर आता है और पैसे यहाँ माँ के हाथों में दे दिए जाते हैं। माँ से कहता है कि माँ, आप इनमें से कुछ पैसे खर्च करिए, मिठाई वगैरह लाइए, कुछ कपड़े वगैरह लाइए और मैं साहूकार को देखता हूँ। उसके बाद साहूकार को यहाँ पर बुलाया जाता है। साहूकार को पता चलता है कि बेटा जिला कलेक्टर बन चुका है, तो साहूकार खुद ही दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आ जाता है और जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं उन्हें वहाँ पर देकर चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो राजीव होता है उसे एक बंगला अलॉट हुआ होता है। दोस्तों, वहीं पर अपनी माँ और अपनी बहनों को लेकर जाता है और फिर अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, क्या मैं बहनों की अब शादी करा दूँ? बहनों के लिए मैं कोई लड़का देख लूँ? तो माँ कहती है कि बेटा देख ले, अच्छा सा लड़का होना चाहिए। फिर राजीव दोनों बहनों के लिए अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़े लिखे होते हैं उनको देख लेता है। उनसे कहता है कि ये मेरी बहनें हैं, क्या आप लोग इनसे शादी करना चाहोगे? दोस्तों, कौन ऐसा बंदा होगा जो जिला कलेक्टर की बहन से शादी नहीं करना चाहेगा? वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब जो माँ होती है, माँ कहने लगती है कि बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं भी अपने आंगन में पोते पोती को खेलता हुआ देखना चाहती हूँ, तू भी शादी कर ले। तो यहाँ पर जो जिला कलेक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि माँ, ये सब मैं तेरे ऊपर ही छोड़ता हूँ, तू जिससे चाहे मेरी शादी करा दे। तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा, मुझे कहाँ भले बुरे का कोई ज्ञान है, तू अपने आप ही शादी कर ले। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ जी, आप जो करोगी वो सब कुछ अच्छा ही होगा।
तो यहाँ पर माँ पड़ोस के ही गांव में एक लड़की को देखती है जो बहुत ही सुशील होती है, बहुत ही संस्कारी होती है। धन दौलत तो उनके पास नहीं होती, पढ़ी लिखी होती है। अब उस लड़की को देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और माँ कहने लगती है कि बेटा मैंने ये लड़की देखी है, इसका नाम पूनम है। उसका फ़ोटो दिखाया जाता है। फ़ोटो को देखकर कलेक्टर साहब भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ आपकी इच्छा है, आप जिससे भी मेरी शादी कराओगे मैं खुशी खुशी कर लूँगी। दोस्तों उसके बाद माँ उस लड़की पूनम के घर वालों के पास जाती है। वहाँ जाने के बाद उनसे बातचीत करती है और पूनम से कहा जाता है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। उसके घर वालों से कहा जाता है। तो दोस्तों कलेक्टर साहब के लिए कौन मना करेगा, जिनके घर पर घर चलकर इतना बड़ा रिश्ता आ रहा हो और जो यहाँ पर बिना दान दहेज के शादी हो रही हो, कौन मना करेगा। दोस्तों वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ कलेक्टर साहब की भी शादी हो जाती है। उसके बाद दुल्हन अपने घर पर पहुंच जाती है और वहां पर अच्छे से रहने लगती है। धीरे धीरे करके उनका समय इसी तरह से बीत रहा होता है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, उस पिता के बारे में आपके क्या राय है, आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं जिसका खुद का बेटा ना होते हुए भी उसने इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी मजदूरी की और उस लड़के को जिला कलेक्टर बना दिया। दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कलेक्टर साहब भी बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। कलेक्टर बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने माता पिता को नहीं बुलाया। हालांकि उनके वो सगे माता पिता नहीं होते, लेकिन वो सगे से भी बढ़कर उनको प्यार करता है। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,